थोड़ी देर में रईसी को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू होगा। अंतिम यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तबरेज समेत कई शहरों में निकाली जाएगी ये अंतिम यात्रा। गुरुवार तक कई शहरों में निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। तो पूरा ईरान इस वक्त गम में डूबा हुआ है। रईसी की मौत के मामले में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर शक जताया गया है। हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर उनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं और किन वजहों से इन दोनों पर आखिरकार सवाल उठ रहे हैं। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने अमेरिका का नाम क्यों लिया, यह समझना महत्वपूर्ण है। दरअसल शक की सुई सबसे पहले मोसाद की ओर ही गई। अब बता दें, अब तक की जांच में हेलीकॉप्टर हैक की आशंका व्यक्त की जा रही है। जी हाँ, नेविगेशन में छेड़छाड़ भी मुमकिन है, इसका भी शक है। और ये कौन कर सकता है? मोसाद। सैटेलाइट खुलासे से यह शक और ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा चीन ने भी इजरायल का हाथ बताया है। अब अहम सवाल यह कि क्या अमेरिका एक बड़ी वजह है? ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जावेद जरीफ तो यही दावा कर रहे हैं। उनका आप बयान देखिए, सीधे सीधे अमेरिका को वो जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं। कहते हैं अमेरिका ने कराई है रईसी की हत्या और कुछ वजहें भी बताई। जी बता दें आपको, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिकी प्रतिबंध भी मौत की वजह हो सकती है। इसके अलावा प्रतिबंधों से बता दें आपको, हेलीकॉप्टर का रखरखाव नहीं हो सका, यह भी एक बड़ी वजह मानी गई है जिसकी वजह से माल फंक्शन हुआ। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से अमेरिका नाराज है, इस पर इसकी वजह से भी शक अमेरिका की ओर गहराता हुआ नजर आ रहा। जी हाँ, और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल पी के श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विंग कमांडर आलोक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह स्टूडियो में हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिवाज साहब, साजिश हत्या की या फिर ये वाकई कोई हादसा था, जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं? देखिए, ईरान में क्या जांच चल रही है, वहां क्या हो रहा है, इसको हादसा माना जा रहा है या सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की साजिश? इसे लेकर ईरान ने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन सवाल जो हैं वो कई खड़े हो रहे हैं इब्राहिम रईसी की मौत के बाद। आपको सबसे बड़ी आशंका क्या नजर आती है? हाँ देखो समीर, सच्चाई यह है कि इसके 4 रीजन हो सकते हैं, वो जो सब ने इन्वेस्टिगेट करने पे पता है कि पहला है बैड वेदर है, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत पुअर थी। हो सकता है ये क्रैश हुआ हो सकता है एक मैकेनिकल या टेक्निकल फेलियर हो। तीसरा हो सकता है पायलट एरर हो, और जो चौथा है कि कहीं ना कहीं सबोटाज है, ये भी हो सकता है। मगर आप अगर बैड वेदर की देखें तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर बैड वेदर में फंसता है, वो भी वीवीआईपी का, और जो दूसरे दोनों हेलीकॉप्टर हैं जिनकी जिम्मेवारी है उस हेलीकॉप्टर को साथ लेके जाना, वो बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि जो सबोटाज वाला एंगल है वो ज्यादा सक्रिय है, और उसकी वजह यही है कि मोसाद वहां पर बहुत सक्रिय है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो लड़ाई हुई थी अजरबैजान और आर्मेनिया की, तो उसमें अजरबैजान के साथ खुल के आया था इजराइल। अजरबैजान का आर्मेनिया पे जो जीत थी उसकी वजह थी इजराइल और टर्की के हथियार, और इसके लिए जो बॉर्डर एरिया है अजरबैजान और ईरान का, वहां मोसाद बहुत ही ज्यादा। मतलब सर, कुल मिलाकर आप जो बड़ी बात कह रहे हैं वो मैं ये समझ पाई हूँ कि साजिश के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता।